नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत-बहुत स्वागत आपका, वेलकम, खुशामदीद टू माय चैनल और संजना और रिधिमा की शादी में। हाँ, हाँ, आ जाइए, विराजमान हो जाइए। चप्पल ज़रा बाहर ही उतारिएगा अपनी। अरे ना, ना, आई एम जस्ट जोकिंग। पहन लीजिए अपनी ये बहुत फैशनेबल फैशनेबल शूज़ एंड फुटवियर्स। तो शादी की रस्में पूरी होने लगी थीं। हल्दी हो गई थी, मेहंदी हो गई थी। मेहंदी में आए थे डॉक्टर आलिया और डॉक्टर शफ़ी, जिन्हें रोक लिया था मम्मी ने। आई तो डॉक्टर निधि भी थी और आई वो अकेले थी, लेकिन यहाँ उन्हें कोई मिल गया था। मिली थी नैना। निधि को नैना मिल गई थी। बुआ ने प्लान बनाया था संजना के कहने पर। उसके दिल का अरमान था कि वो अपनी मिस ब्राउन आई से मिले एक बार, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। कैसे न कैसे रात बीत गई मेहंदी की। सूर्य देवता ने अपनी किरणें जरा इस पृथ्वी पर छिटकाईं और वो किरणें यहाँ भी आईं। अब ये किरणें अकेली नहीं आई थी, ये बता रही थी कि आज इस घर में शादी है, आज इस घर में फेरे होंगे, आज इस घर में दो लोग बंधन में बंधे थे। क्योंकि अफरा तफरी भी तो ऐसी मची हुई थी, अफरा तफरी मच मच कर अब वो वक्त आ गया जब पंडित जी ने पुकार लगाई कि कन्या को बुलाया जाए, क्योंकि जयमाल का वक्त हो रहा है। डॉक्टर शफ़ी अपनी डॉक्टर आलिया को सजी हुई डॉक्टर आलिया को लेकर पहुंच गई थी। डॉक्टर निधि भी पहुंची थी, लेकिन उनकी नज़रें किसी को तलाश कर रही थी। इतने में जल्दी जल्दी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए आ गई थी। हाँ हाँ, नेहा आ गई थी अपने हस्बैंड के साथ। आप आ, फट से नेहा के कदम संजना की तरफ बढ़े थे। हे हाय, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आपको टाइम मिल गया। आई एम सॉरी सॉरी। नेहा ने ये कहकर सीने से लगाया था सांझ को। डॉक्टर संजना, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, नेहा ने कहा था। नेहा, आज तो संजना बोलिए। आ, संजना, वैसे हमारी दुल्हन कहाँ है? अपनी हथेली को रगड़ते हुए नेहा ने पूछा था। बस उन्हीं का इंतज़ार मैं भी कर रही हूँ। संजना ने अपने दिल का अरमान बताया। हाय, इंतज़ार नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं। दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं। हाँ, बहुत। रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। नेहा ने यहाँ टांग खींची थी सांझ की। एक सेकेंड ना। नेहा ये कहकर ज़रा डॉक्टर आलिया और शफ़ी के पास पहुँची थी। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, डॉक्टर आलिया ने नेहा से कहा। थैंक यू सो मच डॉक्टर आलिया, आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। हाँ, ये तो हैं ही खूबसूरत। अपनी निगाहें शफ़ी ने आलिया पर करके नेहा की बात में अपनी बात जोड़ी थी। डॉक्टर निधि भी इस तरफ अब अपने कदम ले आई थी, अपनी आंखों को सर्चिंग मोड़ दिए हुए। सब एक ही जगह बैठ गए थे। नेहा के जो हस्बैंड थे वो कुछ पुरुष मंडली से बातें करने लगे थे। तब तक देखा डॉक्टर आलिया ने कि डॉक्टर मेहता फटाफट से अपनी साड़ी को समेटे हुए आगे बढ़ रही हैं। लीजिए, जिनका इंतज़ार था वो भी आ गई। डॉक्टर आलिया ज़रा आगे बढ़ी थी और डॉक्टर मेहता के हाथ को ज़रा थाम लिया था। अरे, आप लोग यहाँ पहले से पहुँचे हुए हैं? जी, और आप इतनी लेट? क्या करूँ, हॉस्पिटल में वो कितना है। आप सब हॉस्पिटल छोड़े आ गए। मेरा क्या होगा ये किसी ने सोचा नहीं। नहीं डॉक्टर मेहता, ऐसी बात नहीं है। चलिए, कहाँ है रिधिमा? अभी तो वो आई नहीं है। अच्छा, फिर सारे लोग यहाँ जयमाला के लिए जो छोटी सी जगह सजाई और बनाई गई थी वहाँ पहुँच गए थे। मासीस जितनी भी थी वो आ गई थी। हमारी कूलेस्ट बुआ अपनी संजना के साथ थी। मम्मी और माँ भी अब बैठे हुए थे। पापा और छोटू एक जगह थे। पापा के कई सारे बिजनेस पार्टनर्स, कुलीग्स, दोस्त, जिन्हें भी पापा ने इनवाइट किया था, सब यहाँ मौजूद थे। अब सबकी निगाहें एक ही को तलाश कर रही थीं, ढूंढ रही थीं, इंतज़ार कर रही थी। वो थी रिद्धिमा। पंडित जी ने फिर से एक आवाज़ लगाई। तब तक ये बात एक कान से दूसरे कान में पहुंची और पहुंचते पहुंचते रिद्धिमा के रूम में पहुंची, जहां दो नटखट लड़कियां थीं, जिनमें से एक तो नैना थी और दूसरी भी थी, और थी मासी, जो बहुत कूल थी, बुआ की ही तरह। बस
अब वो अपने कदम धीरे धीरे बाहर की तरफ ले जाने लगे थे। रिधिमा सज गई थी, मरून कलर के लहंगे में। दुल्हन, इतनी खूबसूरत दुल्हन, उस पर से उसकी ये आइज़ धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगी थी। तभी नैना ने ज़रा रिधिमा को छेड़ा, वैसे भाभी, आज संजना दी का बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अब उस नथ में मुस्कुराए तो मुस्कुराए कैसे रिधिमा। जितना मुस्कुरा सकती थी वो मुस्कुरा गई थी। उसके गाल तो पहले से ही लिपापोती से लाल थे और लाल हो गए थे, और ये रंग असली वाला था। धीरे धीरे बढ़कर ये सीढ़ियों से अब नीचे उतरने लगे थे। तभी एक कान से दूसरे कान में बात पहुंची, अरे रिधिमा। बस सबकी निगाहें उस सीढ़ियों पर मुड़ गईं। सबके दिल थम गए, लेकिन किसी का दिल थमा नहीं था, रुक जाने वाला था। संजना का। वाह यार, शी इज़ लुकिंग सो गॉर्जियस मैन। नेहा के शब्द थे जो ठीक संजना के बगल में थी, लेकिन जैसे संजना के कानों में उसकी आवाज़ पड़ी ही नहीं। उसे कुछ ना सुनाई दे रहा था, ना कुछ और दिखाई दे रहा था। नज़रें सेंटर हो गई थी रिधिमा पर। रिधिमा अपनी पलकों को झुकाए, अपने लहंगे को अपने दोनों हाथ में पकड़े आगे बढ़ने लगी थी। मिस ब्राउन आइज, ऊपर देखिए ना प्लीज़। अपने मन में इसरार किया था रिधिमा से संजना ने, जैसे उसका ये मैसेज हार्ट टू हार्ट पहुंच जाएगा। और क्या मिरेकल हुआ था ये। जैसे ही उसने पुकार लगाई, रिधिमा ने अपनी पलकों को उठा दिया। एक स्टेप लेते हुए उसने संजना को देखा और दोनों की निगाहें एक दूसरे में बंध गई। वहाँ डॉक्टर निधि की निगाहें भी किसी से बंधी थी, जो ठीक रिधिमा के बगल में चल रही थी। नैना के नैनों में निधि खो गई थी। अब सबसे बड़ा एडवांटेज नेहा और निधि के पास था, क्योंकि सबकी निगाहें, सबका अटेंशन तो दुल्हन ले गई थी। अब जो भी इन्हें नैनो से बातें करनी थी वो कर रही थी। निधि ने ज़रा नैना को पास बुलाने का इशारा किया और नैना ने अपनी गर्दन को हिलाकर मना कर दिया। जो निधि इसरार कर रही थी, एप्लीकेशन भेज रही थी नैना को, नैना वो बर्खास्त कर दे रही थी। यहाँ जब रिधिमा जयमाल की जगह पर पहुँच गई तो डॉक्टर शफ़ी के हाथों ने अपने आप डॉक्टर आलिया के हाथों को थाम लिया। डॉक्टर मेहता की आंखों में बिल्कुल वही भाव था जो रिधिमा की मम्मी की आंखों में था। हाँ, हॉस्पिटल में उन्होंने एक मदर की तरह ही तो रिधिमा को केयर किया था, संभाला था। आज रिधिमा की शादी हो रही थी। जब एक बेटी की शादी होती है तो उसकी माँ का दिल कितना फूलता है, खुशी से, गम से, हर भाव लिए। बस वही सारा भाव डॉक्टर मेहता का दिल महसूस कर रहा था, और वो भाव उनके चेहरे के रिफ्लेक्शन से पता लग रहा था। ऐसे मत घूर मेरी बहू को, नज़र लग जाएगी तो। बुआ ने जाकर जरा संजना के कान में ये कहकर उनके कनेक्शन को ब्रेक कर दिया। बुआ, मेरी नज़र क्यों लगेगी? हाँ, तू घूरी ऐसे रही है। तभी पंडित जी ने श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए थे, और इन शरारती शरारती कन्याओं में से एक दो ने जाकर दोनों को एक एक माला पकड़ा दी थी फूलों की, जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। पंडित जी ने अब आदेश दिया कि माला पहनाई जाए। रिधिमा ने अपनी आंखों में मोहब्बत लिए अपने दोनों हाथ संजना की तरफ बढ़ा दिए थे। संजना ने चुपचाप अपने आप को झुका दिया और रिधिमा ने माला उसके गले के सुपुर्द कर दी। हाँ लो जी, ये तो ज़िंदगी भर झुकने वाली है। बड़ी मासी के बोल आ गए थे। ले, बोली तेरी चुड़ैल मासी, बुआ ने कहा था संजना के कान में अगेन। संजना मुस्कुरा दी थी। सभी मासी की बात पर मुस्कुरा दिए थे। अब संजना ने रिधिमा को जयमाल पहनाने के लिए अपने कदम आगे किए। अरे अरे अरे, ऐसे कैसे डॉक्टर संजना? नेहा पहुंच गई थी रिधिमा के बगल में। अब जाकर नेहा को देखा था रिधिमा ने। ऐसे कैसे हम अपनी रिधिमा को आपको सौंप दें? कुछ तो प्रॉमिस करना पड़ेगा ना यहाँ। क्यों? हाँ हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। डॉक्टर आलिया ने हामी भर दी थी जाकर नेहा की इस बात में।
अब नैना तो रिधिमा के पास पहले ही थी, तो निधि ने भी ज़रा मौके पर चौके मारने की कोशिश की। वो भी जाकर तो डॉक्टर निधि भी जाकर नेहा की बात में अपनी स्वीकृति दे चुकी थी। जैसे ही निधि वहाँ पहुँची, नैना का हाथ उन्होंने अपने हाथों में जकड़ लिया, जिससे नैना घबरा गई थी। क्या कर रही हैं आप, कोई देख लेगा तो? देख लेने दो। क्या डरती हो लोगों से? निधि ने पूछा। नहीं, मैं किसी से नहीं डरती। तो फिर? हाँ, निधि, फिर से बोलो। निधि, छोड़िए ना प्लीज़। मुझे नहीं छोड़ना। निधि। हाँ, वैसे भी हमें कौन देख रहा है? आप नहीं सुधरेंगी। अरे, तुमने मुझे इतना देखा कहाँ कि तुम मुझे सुधारने की बात कर रही हो? तो इन दोनों की ये ज़रा प्यारी प्यारी बातें एक दूसरे के कानों में पड़ रही थी। हाँ 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 हाँ, डॉक्टर संजना बोलो अब। क्या वादा चाहिए आपको? क्या प्रॉमिस चाहिए? संजना ने कहा था। कह वो नेहा से रही थी, लेकिन उसकी निगाहें रिधिमा में थी। रिधिमा अपनी गर्दन उचकाए सिर्फ मुस्कुरा रही थी, रस्से रस्से। यही कि आप मेरी रिधिमा हमारी रिधिमा का बहुत सारा ख़्याल रखेंगी। डॉक्टर आलिया के वर्ड्स थे। उन्होंने मेरी से हमारी किया क्योंकि शफ़ी की निगाहें उन्हीं पर थी। हाँ, और 1 मिनट की भी तकलीफ़ मेरी रित्स को नहीं होनी चाहिए, नेहा ने कहा। और इसे जो भी चाहिए दुनिया में वो इसे सब देना होगा आपको। समझिए आप डॉक्टर संजना। अपनी गर्दन को नचाते हुए नेहा ने अपनी बात कही थी और बस अपनी आंखों से पूछा था। संजना से रिधिमा ने बोलने के लिए कहा था। ये तो बहुत छोटी चीज़ है नेहा, बहुत छोटी चीज़ है डॉक्टर आलिया। मैं तो अपनी मिस ब्राउन आइज़ के लिए खुद को बिछा दूंगी। ओह माय गॉड, अब इसके आगे क्या ही कहा जा सकता है। हम तो फ्लैट हो गए। नेहा का ये शरारती मूड था जिस पर उसके हस्बैंड की बखूबी नज़र थी। ठीक है, चलिए माला पहना दीजिए अब हमारी रिधिमा को। अब संजना ने भी माला रिधिमा को पहना दी थी। पंडित जी ने श्लोक पढ़कर ये विधि पूरी कर दी थी। तुझे अब टाइम मिला आने का? रिधिमा ने हल्की से शिकायत की थी नेहा से। क्या करूं मैं? सॉरी सॉरी रिद्स। अच्छा ठीक है, वैसे बहुत खूबसूरत लग रही है तू। डॉक्टर गुप्ता की तो धड़कनें ही बंद होने वाली हैं। कुछ भी, चुप रहे। तुझे देख नहीं रहा कि वो कितनी खूबसूरत लग रही है? हाँ, वो भी है। डॉक्टर मेहता जाकर संजना और रिधिमा की मदर से बातें करने लगी थी। विधि होने लगी थी। एक एक चीज़ जो पंडित जी मांग रहे थे, मासी बुआ तो थी ही उसके लिए। बस इसी तरह चल रही थी। दोनों दुल्हनें बैठी हुई थी, एक दूसरे की निगाहों में खोई हुई थी। अपने इस सफ़र को वो रिकॉल कर रही थी, कितनी दूर आ गए थे और बस अब साथ होने वाले थे, साथ ज़िंदगी बिताने के वादे करने वाले थे। बेइंतहा मोहब्बत थी दोनों की निगाहों में, जैसे आँखों से ही वो एक दूसरे को चूम रहे हैं। आलू, अब क्या हम दोनों यहाँ फेरे नहीं ले सकते? शफू, कैसे बातें कर रही हो तुम? बहुत पास बैठे थे ये दोनों, एक दूसरे का हाथ थाम रखा था, छुपा रखा था डॉक्टर आलिया ने अपने दुपट्टे से। डॉक्टर निधि नैना से कुछ न कुछ कहे जा रही थी। फट से एक मौका मिला था डॉक्टर निधि को नैना का हाथ पकड़कर ज़रा इन सब से दूर ले जाने के लिए, और वो ले आई थी। सीढ़ियों के पास एक छोटी सी जगह थी जहाँ से सबको देखा तो जा सकता था, लेकिन बाकी लोगों का उस तरफ देखने थोड़ा मुश्किल था। क्या कर रही हैं आप? छोड़िए ना मुझे। क्यों? अब मुझसे क्यों छूटना चाहती हो? रात को तो मेरे करीब आ गई थी, इतनी कि सुबह तक नहीं गई मुझसे दूर। ऑलमोस्ट कान में अपनी बात कही थी यहाँ डॉक्टर निधि ने। तो क्या चाहती हैं आप? तुम क्या चाहती हो? मैंने तो बता दिया कि मैं क्या चाहती हूँ। अपनी गर्दन जरा उचकाई थी यहाँ नैना ने।
तुम मुझे जानती तक नहीं हो ठीक से, फिर मुझ पे इतना एतबार क्यों? पता नहीं, बस ये दिल आपकी तरफ खिंच रहा है, खिंच चुका है। दिल तो मेरा भी तुमने खींच लिया है नैना। नैना, मेरी नैना। क्या? फिर से कहिए, मेरी नैना। मुझसे शादी करोगी? इसी मंडप में हम दोनों भी शादी कर लेते हैं। क्या आप सच कह रही हैं? तुम्हें झूठ लग रहा है क्या? नहीं, लेकिन अभी हम शादी नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा से कौन बात करेगा? अरे बाप रे, क्या मम्मी पापा से भी बात करनी होगी? हाँ, ऑब्वियसली करनी होगी। सिर्फ नैना से बात करने पर नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो फिर अभी के लिए ज़रा इस दिल को जला दो। क्या? क्या मतलब, कैसे? नैना ने पूछा था बहुत कंफ्यूज दिखते हुए। अब किस दे दो एक? नहीं, कोई देख लेगा तो? नहीं नहीं नहीं, और आप मुझे छोड़ो ना, वहाँ पर कोई ढूंढेगा मुझे। कोई नहीं ढूंढेगा तुम्हें, कोई नहीं ढूंढेगा, सिर्फ सिर्फ मेरे अलावा। निधि, आई लव यू। ये क्या करने ना, डॉक्टर निधि के सीने से लग गई थी। अभी तक डॉक्टर निधि के जो हाथ नैना को ज़रा कैद किए हुए थे दीवार से लगकर, अब नैना की बैग पर आकर उसे अपनी बाहों में भर चुके थे। इतनी जल्दी आई लव यू बोल दिया? अगर मैं अच्छी इंसान नहीं निकली तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, क्यों नहीं हो सकता? कहा ना, नहीं हो सकता। पागल हो तुम नैना। हाँ, पागल ही सही। तो इस पागल को आप अपनी बाहों में लेकर क्या कर रही हैं? वाह, आई लाइक इट। प्यार करना चाहती हूँ मैं उससे जो मुझसे प्यार करता है। क्या? आई लव यू टू नैना। मुस्कुरा दिए थे दोनों के लब, और वहाँ पंडित जी ने आदेश दे दिया था फेरों का। अब फेरे शुरू होने लगे थे। सबके हाथों में वो फूल की पंखुड़ियाँ आ चुकी थी। एक एक करके पंडित जी ने 7 फेरे दिलवा दिए थे। हर फेरे के साथ इनका रिश्ता मजबूत होता नजर आया था। हर फेरे पर डॉक्टर शफ़ी और डॉक्टर आलिया का प्यार मजबूत होता नजर आया था। और नेहा और निधि तो अलग ही बंधन में बंध चुके थे। हर फेरे पर संजना ने अपने दिल से कबूला था रिदिमा को, जो पहले ही कर चुकी थी वो बहुत। और हर फेरे के साथ रिदिमा और ज़्यादा जुड़ाई थी अपने टेडी से। मिस ब्राउन आइस और टेडी आज 7 फेरों के बंधन में बंध गए थे। विधि आई थी सिंदूर दान की, और बस सिंदूर के लिए ज़रा ये तितलियाँ पहुँची थीं दोनों के पास। अपने हाथों में वो सिंदूर लेकर रिदिमा की मांग में भर दिया था संजना ने। अब पूरे के पूरे एक दूसरे के हो चुके थे। पंडित जी ने विवाह संपन्न हो जाने की गाथा गाई, और फिर इन दोनों ने अपने से बड़े सभी के आशीर्वाद लिए। सबसे पहले डैडा का लिया। डैडा ने संजना का माथा चूमने से पहले रिदिमा का माथा चूमा। फिर बड़ी मासी के पास गई, बुआ के पास गई। उसके बाद ये दोनों अपनी अपनी मम्मी के पास एक के बाद एक गई। बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया यहाँ सब ने। ये दोनों कितने खुशनसीब हैं कि सबका आशीर्वाद इनकी ही साइड आया। तराजू में डालकर इनकी मोहब्बत को तौला नहीं गया। मासी, बुआ सब साथ थे। डैडा, माँ, मम्मी, छोटू सब साथ थे। साथ थे डैडा के दोस्त भी, साथ थे डैडा के कलीग्स भी, और साथ थी डॉक्टर मेहता, डॉक्टर निधि, डॉक्टर शफ़ी, डॉक्टर आलिया और रिदिमा की बेस्ट फ्रेंड नेहा। सभी ने अब खाना खाना शुरू किया था। इन दो दुल्हनों को एक सोफे पर बिठा दिया गया था। मिस ब्राउन आइज, आई लव यू,
10 भी। क्यों? क्या अब नहीं सुनना ये? हमने 7 फेरे तो ले लिए, लेकिन 8वां फेरा तो हमेशा हमेशा आपके कानों में गूंजेगा। और वो क्या होगा? मिस ब्राउन आइज, आई लव यू। मिस ब्राउन आइज, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बस डैडी। क्या हुआ? कुछ नहीं। रिद्धिमा की आंखें जरा नम हो आई थी। क्या हुआ? मिस ब्राउन आइज, कुछ नहीं डैडी, बस पापा की याद आ रही है। पापा? पापा है तो यहाँ मिस ब्राउन आइज। आपको क्यों ऐसा लगता है कि पापा यहाँ नहीं है? वो हमें देख रहे हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना? हाथ जरा थाम लिया था वो मेहंदी के छल्ले वाला संजना ने। वैसे मिस ब्राउन आइज, आज मैंने आपको सारी दुनिया के सामने अपने बंधन में बांध लिया। और मैंने अपने टेडी को अपने इस दुपट्टे से बांध लिया। वो तो हमेशा से आपका था, तो फिर ये मिस ब्राउन आइज भी तो सिर्फ और सिर्फ आपकी थी। बिल्कुल। चलो अब तुम दोनों ये मीठी मीठी बातें करना बंद करो और खाना खाओ। मीठा मीठा भोजन भी करो। बुआ आ गई थी थाली में खाना लिए। बुआ, मैं खिलाऊं मिस ब्राउन आइज को? हाँ हाँ, तू ही खिला ले। ले। संजना ने एक निवाला तोड़कर रिद्धिमा को खिलाया था। अब रिद्धिमा ने नथ पहनी हुई थी, तो संजना ने अपने दूसरे हाथ से नथ को ज़रा साइड करके उसके होंठों पर वो निवाला ले गई थी। रिद्धिमा ने हल्के से होंठ को खोलकर वो निवाला ग्रहण कर लिया था। वैसे मिस ब्राउन आइज, ये होंठ ज़रा ज़्यादा खोलने होंगे जब मैं इनमें अपने लिप्स रखूँगी। शट अप डैडी। क्यों शट अप? अब मैं बुआ को बुलाऊँ क्या? नहीं, बुआ को मत बुलाइएगा। आपको पता है बुआ कितना छेड़ती है। उसी लायक हैं आप। गुस्सा मुझे होना चाहिए मिस ब्राउन आइज। अच्छा, क्यों गुस्सा होना चाहिए? कल आप नहीं आई, मैं क्या करूं? आपकी मम्मी आ गई और मुझे ले गई। वाह, शादी होती देर नहीं कि मेरी मम्मी मेरी हो गई और आपकी मेरी सास। रिद्धिमा ने यहाँ छेड़ा था। और ये जो दो लव बर्ड्स थे अलग अलग, शफ़ी और डॉक्टर आलिया भी खाना खा रहे थे। चुपके शफ़ी डॉक्टर आलिया के गाल के बोसे भी ले रही थी। इतने लोगों के बीच में भी वो चुरा ले रही थी अपना वक्त। वहाँ निधि से ज़रा छूट कर नैना इस तरफ भाग आई थी और उसके पीछे पीछे निधि भी आई थी। चुपचाप खाना खा लीजिए, तो खिला दो। ठीक है, आप उस टेबल पर बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ, नैना ने कहा था और वो खाना लेने चली गई थी। नेहा अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई थी। तो ये सब आपके हॉस्पिटल में है? नहीं, मेरे हॉस्पिटल में अब ना मेरी रित्स है ना डॉक्टर गुप्ता। अच्छा, हाँ, बस डॉक्टर आलिया और वो हमारी सीनियर डॉक्टर मेहता। हाँ, उनसे तो मैं मिल चुका हूँ ना। हाँ, सबसे मिल चुके हैं। चलिए ये खाइए, ये ट्राई कीजिए, ये बहुत बहुत टेस्टी बनता है। नेहा ने कोई डिश अपने हस्बैंड के सामने कर दी थी। अब ये लोग भी खाना खाने लगे थे। इसी तरह ये खाना वाना बाकी जो भी चीज़ें थी वो पूरी हो गई थी। रात हो गई थी। रात तो फेरे में ही हो गई थी, मतलब पहर नहीं, ज़रा पहर बदला था। वक्त आ गया था कमरे में जाने का, तो सब लोग अपने अपने कमरे में जाने लगे। यहाँ नटखटी लड़कियाँ और बुआ मासी की ज़रा बहस छिड़ी। तो संजना ने कहा, मैं अपनी दुल्हन को अपने साथ लेकर जाऊंगी। हाँ, ये हुई ना बात। बुआ भी सांझ के साथ थी। चुपचाप रिद्धिमा अपने हाथों को जोड़े खड़ी थी, अपने सर झुकाए, अपनी नज़रें झुकाए। डॉक्टर आलिया का हाथ अपनी मोहब्बत के हाथ में था और वो दूर खड़े बस मुस्कुरा रहे थे ये सब चीज़ें देखकर। डॉक्टर मेहता विदा ले चुकी थी, अपना आशीर्वाद, अपना गिफ्ट इन दोनों को देकर। नेहा रिद्धिमा के पास खड़ी थी और उसका हस्बैंड ज़रा बाहर पुरुष मंडली के साथ थे, जो अब सोने के लिए एक ही जगह अपना अपना बिस्तर लगवाने वाले थे। क्या दिन आ गए, देखो अपनी दुल्हन को लेकर खुद ही जाएंगी ये। हाँ, तो इसमें क्या है, मैं अपनी दुल्हन को लेकर खुद जाऊंगी। नहीं दी, ये तो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? अरे भाभी को अपने रूम में ले जाते तो हमें नेक मिलता ना। कितना नेक चाहिए तुम्हें, मुझे बताओ।
मैं तुम्हें हर नेक देने के लिए तैयार हूँ। डैडी, आपको नहीं पता मिस ब्राउन ऐसे कितना वक्त लगाते हैं इन सब चीज़ों में, तो आप मुझे हैंडल करने दीजिए। हाँ हाँ, तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बता दो, मैं सुबह तुम तक पहुंचा दूंगी। संजना ने बड़ी कॉन्फिडेंटली कहा था। ना 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 ना, रात बीत जाने के बाद कोई कुछ याद नहीं रहता किसी को नेक वेक। अभी देना होगा आपको, फिर चाहे आप अपने साथ ले जाइए भाभी को या फिर उठा कर ले जाइए, वी डोंट केयर। अब यहाँ नैना भी बोलने लगी थी। नैना को बोलते देख निधि बड़ा खुश हो रही थी। अच्छा ठीक है, तुम हम सभी लोग अपने अकाउंट नंबर दे दो, मैं मनी सेंड कर देती हूँ सीधा। वैसे भी पेंडेमिक चल रहा है तो डिजिटल ही ठीक है। वाह 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 वाह, अब इसमें भी मत कहना वरना मैं कुछ नहीं दूंगी, सीधी सीधी सी बात है। तो सब ने अपना अकाउंट नंबर व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया था संजना के मोबाइल पर। अब देखो मेरा मोबाइल मेरे रूम में है, तुम मुझे जाने दो, मैं तुम्हें सेंड कर दूँगी, आई प्रॉमिस। नहीं 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 नहीं, भाभी का हाथ पकड़ के बोलो तब हम मानेंगे। नैना ने कहा था। अच्छा बाबा, हाथ क्या बाहों में लेकर बोल देती। अब यहाँ पुरुष मंडली तो थी नहीं जो शर्माया जाए, तो बस अपनी बाहों में भर लिया था यहाँ संजना ने रिद्धिमा को। अब मैं जाते ही सेंड कर दूँगी, खुश। फिर हल्का सा दूर हुई थी संजना और सब मान गए थे। बस, तो जाओ यहाँ से, आप लोग मुझे ले जाने दो अपनी मिस ब्राउन आइज़ को अपने साथ। वाह, सही है भाई, तेरी सुहागराती सही मन रही है, नेहा ने कहा था रिद्धिमा के कानों में। और तेरी सही नहीं मनी थी? नहीं, मेरी तो फर्स्ट क्लास मनी थी। हाँ, तो मैंने तुझसे डिटेल पूछी, तो तू यहाँ क्यों खड़ी है, जा। रिद्धिमा ने नेहा से कहा। वाह भाई वाह, मतलब बीवी मिल गई तो हमें जानते ही नहीं, तुम कौन और मैं कौन हमें पहचानते ही नहीं, नेहा ने कहा। हाँ बस कर, अपना ही मुशायरा कहीं और लगा। सही है बॉस, ठीक है फिर हम भी अपने घर के लिए निकलते हैं, हम भी जाकर अपनी स्वागरात मनाते हैं, कंटिन्यू करते हैं मतलब। छी, तो कितनी गंदी है नेहा। अच्छा, और तू गंदी नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल गंदी नहीं हूँ। नेहा और रिद्धिमा की ये बातें चल रही थी और ये लड़कियाँ फट से अपने अपने रूम में निकलने लगी थी। तभी डॉक्टर शफ़ी ने मम्मा से इजाज़त मांगी थी जाने की। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हैं आप दोनों? हाँ, टाइम देख रहे हैं कितना हो गया, प्लीज़ आज भर रुक जाइए। कोई दिक्कत हुई है क्या रुकने में? नहीं नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, हम रुक जाते हैं, डॉक्टर आलिया ने कहा था। आप फिक्र मत करिए, वैसे भी हमें कमरा पता है, हम चले जाते हैं। तो डॉक्टर शफ़ी और डॉक्टर आलिया अब अपने रूम की तरफ बढ़ गए थे। नैना अब इन छुटपुटियों के साथ बिजी थी, तो निधि ने ज़रा आँखों से इशारा किया रूम में जाने का, और डॉक्टर निधि ने अपने कदम अपने रूम की तरफ बढ़ा दिए। नैना इशारा कर चुकी थी कि थोड़ी देर में आती है, बाकी इन छुटपुटियों के साथ अभी उसे जाना जो था। चलो, अब तुम दोनों भी जाओ, हमारा काम पूरा हुआ। बुआ ने अपने हाथ खड़े कर दिए, जैसे सरेंडर करते हैं वैसे ही मासी ने भी किए और दोनों मम्मीज़ ने भी किए। वाह मम्मा, माँ, आप भी बुआ की तरह? वाह, ठीक है फिर आप लोग जाइए, हम अपनी दुल्हन को लेकर चले जाएंगे। हाँ हाँ चलो भाई चलो, बुआ ने कहा, और ज़रा तीखी कमर को साइड देते हुए वो निकल गई। और उनके पीछे ये टोली भी निकल गई जिसमें मासी, माँ, मम्मी सब शामिल थे। हद हो गई, कूलेस्ट बॉयज एवर। हाँ, बस चंद कदमों की दूरी थी और सामने संजना का रूम था। संजना अपनी मिस ब्राउन आइज़ के सामने हो गई थी, दोनों हथेलियों को अपने दोनों हाथों में थामा था, धीरे से अपने होठों तक लाई थी और चूम लिया था। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस ब्राउन आइज़, अब आप मेरी वाइफ हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन सांझ, अब हम एक हो गए। बिल्कुल एक हो गए। दोनों के फोरहेड एक दूसरे से चिपक गए थे, दोनों के हाथ दोनों में शामिल थे। एक लंबी सांस छोड़ी थी दोनों ने लेकर, अब चलें। ये कहकर संजना ने रिद्धिमा को उठाना चाहा था, लेकिन रिद्धिमा ने रोक दिया था। नहीं डैडी, वैसे ही दर्द होगा कंधे में, रहने दो, मैं चलती हूँ ना, और मैं चाहती हूँ कि हम कदमों के साथ बढ़ें, ठीक है, जैसा मेरी मिस ब्राउन आइज़ चाहे। बस
अब ये दोनों अपने कदमों से कदम मिलाकर संजना के रूम की तरफ बढ़ने लगे थे। संजना ने डोर ओपन किया था। रिद्धिमा ने सामने देखा था और देखती रही थी। खूबसूरत घर सजा था ये। उससे ज़्यादा खूबसूरत संजना का ये रूम सजा हुआ था। लाइटें थी। बेड के सिरहाने के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा था, वेलकम मिस ब्राउन आइज एज माई वाइफ। फट से संजना ने दरवाजे को बंद कर दिया और पीछे से आके अपनी मिस ब्राउन आइज को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों हाथों को मिस ब्राउन आइज के पेट पर सटा दिया। ये कब किया सांझ? बस कल से मैं अपनी मिस ब्राउन आइज को सबसे अच्छा वेलकम देना चाहती थी और दे दिया। अब रिद्धिमा संजना की बाहों में ही घूम गई थी, सामने हो गई थी उसके। गौर से देखा था अपनी टेडी को रिद्धिमा ने। अपनी आंखों से काजल निकाल कर अपने टेडी के कान के नीचे लगा दिया था। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत। रिद्धिमा का माथा चूमा था संजना ने। हाँ, लेकिन मेरी मिस ब्राउन आइज से ज़्यादा नहीं। हुँ? हुँ। दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमट गए थे। दोनों ने थाम लिया था। आज इस आलिंगन में कितनी बेफिक्री थी। आज इस आलिंगन में कितना सुकून था। आज इस आलिंगन में कितना विश्वास था। दोनों दिल जुड़े हुए थे एक दूसरे से। सांसें एक दूसरे से जुड़कर आगे बढ़ रही थी। मिस ब्राउन आइज, आई लव यू। वहाँ अपने पैरों को ज़रा दबाते हुए नैना फट से निधि के रूम की तरफ बढ़ गई थी। जाकर देखा तो डोर लॉक था। हल्का सा खटखटाया। कौन है? मैं हूँ, बड़ी दबी ज़बान में कहा था नैना ने। फट से निधि ने दरवाज़ा खोल दिया था और दरवाज़ा बंद कर दिया था। इस बीच नैना अंदर आ गई थी। डॉक्टर निधि ने अपनी बाहों में नैना को भर लिया था। इतनी देर लगा दी आने में? हाँ, क्या करूँ मैं? नहीं छोड़ते वो लोग। क्यों नहीं छोड़ते? तुमने कहा नहीं तुम्हें अपनी निधि के पास जाना है? नहीं, अभी नहीं कहा। अच्छा, तो कब कहोगे? कहूँगी जब मेरा सेमेस्टर पूरा हो जाएगा। तो मेरी नैना का सेमेस्टर पूरा होने में कितना वक्त है? बस ये लास्ट सेमेस्टर है। उसके बाद का पूरा प्रोसीजर मुझे मालूम है। उसके बाद मेरी नैना डॉक्टर नैना बन जाएगी। हाँ, डॉक्टर निधि। दोनों की नोज़ टकरा गई थी एक दूसरे में। बाहों में थे ये दोनों। तो चलें? कहाँ? सोने? मुझे सोना नहीं है आज। क्यों? कल आप चले जाएंगे ना? हाँ, क्योंकि ये मेरा घर नहीं है नैना। तो फिर मुझे नहीं सोना। अरे बाप रे, इस तरह मुँह नहीं उतारा करते। हम टच में रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे एक दूसरे से। और वैसे भी सेमेस्टर पूरा करके इसी शहर आना है ना। हाँ, तो फिर मेरी नैना मेरी शहर होगी तो मेरे पास होगी। और कितना ही वक्त है सेमेस्टर में अभी। एक समझदार इंसान की तरह निधि नैना को समझा रही थी। लेकिन एक डाउट है। क्या डाउट है? तुम्हारे पेरेंट्स को पता लगा और उन्होंने तुम्हें कमरे में बंद कर दिया तो? मुझे कोई नहीं बंद कर सकता। अच्छा, मैंने तो कर रखा है अपने साथ इस कमरे में बंद। मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें डर नहीं लग रहा? नहीं, क्यों लगेगा मुझे डर? आप मुझसे प्यार करती है ना? आंखों में आंखें डालकर पूछा था यहाँ नैना ने। हाँ, बहुत प्यार करती हूँ। पता नहीं ये कब हो गया,
लेकिन जब भी हो गया मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ। मैं प्यार करती हूँ तुमसे नैना। माथा चूम लिया था यहाँ निधि ने नैना का, और ये धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ने लगे थे। बेड पर लेट गई थी निधि और अपनी बाहों में भर लिया था अपनी नैना को। चेंज भी नहीं किया? नहीं, चेंज करने लेती तो फिर मुझे किसी न किसी बहाने रोक लेती। अच्छा, चेंज करना है? मुझे फिर बाहर जाना होगा। चेंज करने के लिए बाहर क्यों जाना है? मेरे कपड़े हैं ना, टी शर्ट और लोअर ही तो पहनना है। पहनोगी? और तो फिर उठो, मैं देती हूँ तुम्हें टी शर्ट और लोअर। ये कहकर उठी थी निधि और अपने छोटे से बैग में से एक टी शर्ट और अपना एक लोअर निकाल कर सामने किया था नैना के। नैना ने हाथ में थाम लिया था। मैं पहना दूँ? बिल्कुल नहीं, ये कहकर नैना भाग गई थी बाथरूम की तरफ और उसे ज़्यादा देख मुस्कुराई थी निधि। थोड़ी ही देर में चेंज करके वापस आ गई थी तो देखा था डॉक्टर निधि अपनी जगह अपने बेड पर लेटी हुई हैं। उनके ऊपर एक ब्लैंकेट है। बस आकर नैना अपनी निधि से गले लग गई थी, सो गई थी। निधि ने ब्लैंकेट नैना पर भी कवर किया था और बाहों में भर लिया था नैना को। तो मोहतरमा, तुम मुझे अपना नंबर दोगी या नहीं? हाँ। और ये नंबर एक्सचेंज करने लगे थे। कुछ बातें कुछ वादे करने लगे थे। कुछ बातें और कुछ वादे तो कोई और भी कर रहा था। डॉक्टर आलिया की बाहों में सिमटी हुई थी डॉक्टर शफ़ी अपने इस रूम के इस बेड पर। जैसे संजना ने वादा किया वैसे मैं भी करती हूँ, शफ़ी ने कहा था और शफ़ी के माथे को डॉक्टर आलिया ने चूम लिया था। नहीं, मुझे अब कोई वादे किसी कसम की ज़रूरत नहीं है शफ़ू, बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरी, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। सच। मैं अपनी शफ़ू को पाकर बहुत खुश हूँ और अल्लाह का हर पल शुक्रिया अदा करती हूँ। क्या मेरी शफ़ू, ये कोई कहने की बात है आलू? तुम मेरी निगाहों में देख सकती हो। दोनों की निगाहें बंद आई थी। इनके बीच ये रिश्ता इनकी मैच्योरिटी को दर्शा रहा था। बहुत गहराई थी इन दोनों की मोहब्बत में, बहुत गहराई। इसी तरह अपनी दोनों आंखें बंद करके कुछ बातें करते नज़र आए थे ये दोनों। अपने नए घर के लिए कुछ सामान लेना था इन्होंने, कुछ फर्नीचर लेने थे। बस यही सब प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे एक दूजे की बाहों में सिमट कर। सिमटा तो कोई और भी था ना, बाहों में ही। अपनी रिदिमा को, अपनी मिस ब्राउन आइज़ को अपनी गोद में उठाए बेड पर बिठा दिया था सांझ ने। सामने हो गए थे ये दोनों। धीरे से उस मेहंदी छल्ले को निकाल दिया था संजना ने, तो रिदिमा ने भी संजना के लगे इस दुपट्टे को पिनों से बाहर कर दिया था। संजना ने उस मांग टीका को बहुत प्यार से निकाला और सिंदूर को देखा, अपने लब वहाँ रख दिए। चूम कर जब वो सामने हुई तो रिदिमा ने देखा कि संजना के लबों पर सिंदूर लगाया है। रिदिमा ने अपने हाथों से वो सिंदूर हटाया, हल्के से नथ उतार ली थी यहाँ संजना ने रिदिमा की। लाल पड़ाई थी रिदिमा की वो नोज़, वहाँ पर भी उसने अपने होठों का स्पर्श दिया था। कानों के वो झुमके एक दूसरे के निकाल दिए थे दोनों ने। रिदिमा के हाथों की वो चूड़ियाँ धीरे धीरे निकालने लगी थी संजना, और संजना ने ज़्यादा चूड़ियाँ पहनी नहीं थी तो उसने भी वो सारी चूड़ियाँ निकाल दी। अब कुछ था तो सिर्फ़ और सिर्फ ये कपड़े ही थे। मिस ब्राउन आइज़, सुहाग रात अभी मनानी है कि सोना है? डैडी, एक टैप किया था यहाँ रिदिमा ने संजना के कंधे पर। बस यही मुस्कान मैं ढूंढ रही थी कब से। क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था डैडी। वो इतनी भारी है नोज़ पिन, मेरे नोज़ में दर्द होने लगा है वो देख के, और आप मुस्कुराने की बात कर रही हैं।
बहुत मुश्किल है ये पहनकर मुस्कुराना, ऊपर से इतने सारे गहने, इतने सारे, ये इतना भारी है लहंगा। अच्छा, तो फिर इसे उतार दूँ? धीरे से कहकर ब्लाउज़ को रिमूव कर दिया था संजना ने। उस लहंगे की डोर को ज़रा खींच दिया था, निकाल दिया था। रिधिमा को इस भारीपन से आज़ाद कर दिया था। फट से उसने अपने लहंगे को भी ज़रा दूर करके रख दिया था और अपनी बाहें खोल दी थी रिधिमा के आगे। रिधिमा ने अपनी टेडी की आंखों में देखा और उसकी आंखें गीली हो गई। मिस ब्राउन, इतनी बुरी दिख रही हूँ मैं विदाउट क्लॉथ? टेडी, कैसी बातें करते हो आप? ये कहकर अपना सर रिधिमा ने संजना के सीने में छुपा दिया था। फट से पकड़ लिए थे दोनों हाथ से रिधिमा का सर संजना ने। तो फिर क्यों रो रही हैं आप? मुझसे शादी करके खुश नहीं? बिल्कुल भी नहीं। क्या? ये कहकर संजना ने ज़रा पैरों से खींच लिया था रिधिमा को अपने करीब और दोनों पैरों को जिग-जैग करके बांध दिया था। बहुत खुश हूँ, बहुत। फिर ठीक है। फिर ठीक है कि बच्चे। फिर आप रो क्यों रही हैं? रो नहीं रही हूँ मैं टेडी, बस हमारा सफ़र इतना लंबा चला है। कभी कैसे उतार चढ़ाव देखे तो कभी कैसे, लेकिन आज हम साथ हैं। आपको पता है मैं कितना डर गई थी उस वक्त, जिस वक्त आपको, बस मिस ब्राउन, बस मैं ये नहीं कहती कि हमें वो सब भूल जाना चाहिए, लेकिन अब आप मेरे पास हैं, मैं आपके पास हूँ। बस हमारी फैमिलीज हमारे साथ है। क्या ये बहुत बड़ा प्रिविलेज नहीं है हमारे लिए? हाँ डैडी, बहुत बड़ा है। तो इस वक्त अब आप मेरी बाहों में हैं और अभी मुझे आंसू नहीं चाहिए। इन आँखों में मुझे खुद को देखना है। हमेशा आप ये कहती है ना, तो आज मैं आपसे कह रही हूँ, मिस ब्राउन आइज़, अब आप मेरी वाइफ हो गई हैं। अब मैं आपको कैसे भी लिटाकर, कैसे भी बिठाकर प्यार कर सकती हूँ, यू नो। मेरी मर्ज़ी के खिलाफ नहीं, समझी डैडी? यू नो, यू नो। और दोनों के होंठ एक दूसरे के होंठों में चिपक से गए। दोनों ने अपने लबों को खोल खोल कर अपने पार्टनर नहीं, अपने जीवन साथी को महसूस किया, अपने अंदर भर लेना चाहा। दोनों एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत से चूमने लगे थे। चूमते चूमते संजना ने रिधिमा को बेड पर लिटा दिया था। बहुत गहरा चुंबन शेयर किया था इन दोनों ने। ये पूरे हो जाने का चुंबन था। हाँ, ये साथ हो जाने का चुंबन था। आंखें भर आई थी दोनों की। रिधिमा के चेस्ट पर संजना ने अपना सर रख दिया था और इन दोनों ने गहराई वाली सांस ली थी। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, सिर्फ स्किन का पर्दा लिए, बस। और ये इनका सफ़र इस पड़ाव पर पहुंच गया था। निधि और नैना का भी सफ़र एक पड़ाव पर पहुंचा और डॉक्टर शफ़ी और डॉक्टर आलिया का भी एक पड़ाव पर पहुंचा। तो रिधिमा और संजना की ये कहानी यहाँ इस पड़ाव पर आकर रुकती है। आप सभी ने कदम कदम मिलाकर रिधिमा और संजना का साथ दिया, रिधिमा और संजना की ज़िंदगी को देखा। आई होप, दुआ मेरी यही है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। क्या सीखा क्या नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके याद दिला सकते हैं। बस इतना ही कहूँगी, खुश रहिए, अपने आप को काबिल बनाइए किसी को चाह लेने के लिए, काबिल बनाइए किसी के हो जाने के लिए, किसी का हो जाने के लिए, किसी को अपना बनाने के लिए, बस, और ज़्यादा नहीं। रिधिमा और संजना बहुत दूर तक आ गए मेरे साथ, आपके साथ। क्या कहूँ, शिकायतें तो आप लोगों को होंगी ही, आप लोगों को हक है, कर लीजिए शिकायत। बाकी अपना ख्याल रखिए। अगर आपकी मोहब्बत आपके साथ है तो हाथ उठाकर ज़रा शुक्रिया अदा कह दीजिए उस ऊपर वाले से, इस शक्ति से,
इस ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति से फिर वो चाहे किसी से भी कहिए, है ना, मुस्कुराते रहिए। पेरेंट्स का ख्याल रखिए, पेरेंट्स के लिए दुआएं करिए, अपने पेरेंट्स के लिए, हमारे सबके पेरेंट्स के लिए, नीडी चिल्ड्रंस के लिए, इंसानियत के लिए दुआएं करिए। हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर एक नन्ही सी जान को सींच रही है, दुआएं करिए कि हम अब नई कहानी के साथ मिलें आपके साथ, या फिर पुराने किरदारों को छेड़ दिया जाए। बताइएगा ज़रूर, देखते हैं क्या करना है और क्या नहीं। बस अब मैं आप सभी से लूँगी इजाज़त। नमस्कार।